श्री भाई जी बाबा की। पद संख्या 316, पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 316। गए श्याम सुंदर जब मथुरा, छोड़ पवित्र प्रेम रस धाम। गए श्याम सुंदर जब मथुरा, छोड़ पवित्र प्रेम रस धाम। बिरहा तुरा गोप रमणी सब, पागल सी हो गई तमाम। एक देखती कहीं प्रगट हो, दर्शन दे दे नभ की ओर। निराश हुई अति आकुल, भई पूर्व स्मृति मग्न विभोर। एक देख कुछ आशा अंकुर, भरती अति मन में अनुराग। एक देख कुछ आशा भरती अति मन में अनुराग। एक चकित सी सोच रही क्यों, किया हमारा प्रिय ने त्याग। सभी खिन्न विच्छिन्न हृदय सब, भिन्न भिन्न कर रही विचार। आठों पहर गोपियाँ करती, श्याम संग यो विरह विहार। राधा माधव राधे राधे, राधा माधव राधे राधे। राधा माधव राधे राधे, राधा माधव राधे राधे, राधा माधव राधे राधे, राधा माधव राधे राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी का एक विचार और उसके बाद एक भक्त का चरित्र। जैसे छुट्टी का दिन होता है
तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के पास समय से पहुंच जाएं। ऐसा अभ्यास हमें डालना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बात हमने पढ़ ली है, सीख ली है, रट ली है, जान ली है, पर मानने में नहीं आई है अभी। मानने में जिस दिन आ जाएगी उस दिन समय व्यर्थ नहीं होगा, ऐसा सब संतों का कहना है। पूज्य सेठ जी का भी यही कहना है। कल मैं पढ़ रहा था उनकी समय की अमोलकता पुस्तक में कि सेठ जी ने कहा जिस दिन ये बात मानने में आ गई ना कि सच में बहुत क्षणभंगुर है जीवन, उस दिन हम समय की कीमत करेंगे। कैसे? जैसे किसी को पता लग जाए कि सुबह 6 बजे पेपर है सीए का या आईपीएस का, कोई भी एग्ज़ाम है, कुछ है, तो हम कैसे समय से 4 बजे उठता है साधक, आईपीएस का साधक और जो भी उसे एग्ज़ाम देना होता है उसका कैसे 4 बजे उठ जाता है, और पहले रात को पहले ही तय कर लेता भैया इतने बजे उठना है और फिक्स टाइम है उठने का। तो उठता है, जाता है अपना समय से और अपना सारे काम समय से करता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मूल्यता का कि भैया ये एग्ज़ाम मेरे लिए कितना कीमती है। तो ऐसे ही जिस दिन हमें ये पता चलेगा कि ये 84 लाख से पार होना हमारे लिए कितना कीमती है, उस दिन हम समय की कीमत कर पाएंगे, एक एक क्षण की कीमत कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही समय जा रहा है सबका। मैं भी उससे कोई रीता नहीं हूँ कि भैया यहाँ जो बोलने वाला है वो बहुत हर समय नाम जपी करता रहता है, लेकिन मन में एक बात रहती है कि संतों की बात सुन ली है पर धारणा में नहीं आ रही है। तो किसी न किसी दिन जब दृढ़ विचार होगा, निश्चयात्मिका बुद्धि होगी, उस दिन मेरे मन का दृढ़ निश्चय ये निश्चय कर पाएगा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। फिर समय खाली नहीं जाएगा। चेतन हो जा रे मुसाफिर, गाड़ी आने वाली है। कौन सी गाड़ी आएगी? भैया यमराज आएगा, पर भक्तों को लेने भगवान का विमान आएगा, है ना। तो चेतन जाग जाना चाहिए, चेत कर लेना चाहिए साधक को। नहीं तो अपने काउंटिंग ऐसा करो जैसे बाल भक्त ओम प्रकाश करते थे ना, कि कैसे कितना समय कहाँ खराब हो रहा है। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं कि 24 घंटे कहाँ खराब हो रहा है। बस आप ये नोटिस कर लो कि हम नारदीय भगवत निकुंज में 7:30 बजे 365 दिन में से कितने दिन आ पा रहे हैं। ये भी अगर आप नित्य अपने अटेंडेंस लगाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कहाँ खड़े हैं हम लोग। हर साधक को अपना अपना देखना चाहिए कि भैया वो कितने दिन 365 दिन में से समय पर आ पा रहे हैं, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला ये सबके साथ है, ये सबके साथ है भैया। सब कोई ना कोई विपदा बता करके, एक पिक्चर का उदाहरण लेता हूँ, अगर मथुरा दास अगर जंग छोड़कर चला गया तो जंग कैसे जीती जाएगी, है ना। तो बस ऐसी ही बात है। तो भैया अगर हम ऐसे पीछे हटते रहेंगे धीरे धीरे तो फिर कैसे जंग जीती जाएगी? कौन सी जंग? और ये भी दूसरे के लिए नहीं लड़नी है, अपने लिए लड़नी जंग है ये, कि हमें बाहर निकलना है 84 लाख से। हमारा कल्याण होना है, दूसरे का नहीं, हमारा कल्याण होना है। स्वामी जी कहते हैं एक बार में स्वार्थी हो जाओ अपने कल्याण में, अपने कल्याण के लिए स्वार्थी हो जाओ। जब अपना हो जाए फिर करो परोपकार, फिर कितना ही भगवत भक्ति में लगाओ, इकट्ठे कर करके लाओ, पर वो भी कीर्तन के समय नहीं। कीर्तन के लिए के समय खुद आ जाओ, दूसरे को बाद में लाना, पहले खुद आ जाओ। तो पूज्य भाई जी का एक विचार पढ़ते हैं। भाई जी कहते हैं भगवत प्रेम की चाह, नहीं पूज्य राधा बाबा का है, प्रेम सत्संग सुधामाला से। भगवान के प्रेम की चाह यह बड़े सौभाग्य की बात है सज्जनों। इस इच्छा को आप हृदय में छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम जप कीजिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं है, और फिर देखिएगा यह भगवान के प्रेम की इच्छा आपके हृदय में आग की तरह बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता होगी ही। देखो हर किसी का मन लगना कठिन है भजन में, न सही जीभ को लगा दो, जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करो। ये तो चाहने पर अवश्य हो सकता है भैया, हम चाहें भगवान का नाम ले तो ले सकते हैं,
बस आप एक ही काम करें, जीभ से भगवान का नाम, बाकी काम भगवान करेंगे। देखना, वह काम है जीभ से निरंतर नाम जप। अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की कृपा आप पर है। भाई, भगवान का नाम लेना, सत्संग मिलना, ये निश्चित ही भगवान की कृपा पर निर्भर है। पर ये कृपा आप पर है, ये हम निश्चित अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम सत्संग में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं। तो नाम जप की साधना निश्चित ही आप लोगों से हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे नाम जप होता नहीं, तो समझ लीजिए कि वह असल में भगवान का नाम लेना चाहता नहीं। वह असल में भगवान का नाम लेना चाहता नहीं। एक बहुत बड़े संत से हमने एक बार कहा था, एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर कर दें। कौन थे ये बड़े संत? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पूज्य श्री भाई जी। भाई जी ने कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए सज्जनों, अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चित ही नाम जप होगा, और जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो केवल एक व्रत ले लो, बस आप तो केवल एक व्रत ले लो। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे, फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप भी धुल जाएगा, मन की चंचलता भी मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा। संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ ऐसा प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। संत के प्रति नाम जपने से ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा कि भैया, कि फिर संत के बिना रह नहीं पाएंगे, फिर संत के बिना एक पल भी रह नहीं पाएंगे। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु, क्या है सबसे दुर्लभ वस्तु? भगवान का प्रेम सबसे दुर्लभ वस्तु है इस जगत में, वो स्वतः मिल जाएगी। निरंतर जीभ से नाम जप, जैसे मशीन का स्विच दबा देने पर मोटर चलती रहती है, ऐसे ही भैया सुबह सुबह स्विच दबा दो नाम जप का, और नाम जप की मशीन निरंतर जलती रहे। इसके बिना साकार या निराकार किसी प्रकार का भी ध्यान लगाना बहुत कठिन है। अधिकतर तो यह होता है कि अधिकांशतः शून्य में वृत्तियां चली जाती हैं और साधक उसे ध्यान मान लेता है। शून्य में वृत्ति चली जाती है और साधक उसे ध्यान मान लेता है। देखो, मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे, जीभ नाम लेती रहे। केवल एक नाम जप की शर्त पूरी कर दीजिए। बाबा ने कहा आखिरी लाइन, केवल एक नाम जप की शर्त पूरी कर दीजिए, बाकी सब भगवान करेंगे। एक नाम जापक भक्त हुए, भक्त श्री गणेश नाथ। देखो भैया, नाम जापकों के जीवन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे जैसे नाम जपेंगे कई तो शक ही करने लगते हैं। आज मैंने एक वीडियो डाला, उसमें कहा कि भाई महाराज जी 3 लाख नाम जप करते थे। कौन से महाराज जी? पूज्य बालकृष्ण दास जी में 3 लाख नाम जप कैसे होता है? अरे भाई, कैसे नहीं होता है? रोम रोम से नाम निकलना शुरू हो जाता है महाराज संतों के, अभ्यास बढ़ना शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से 16 माला करते हैं, तभी हमारे मन में भगवान का प्रभाव रहता है। जब कोई 1 लाख नाम जप करना शुरू कर देता है तो उसे नींद में भी नाम जप चलता है। महाराज करके देखो एक दिन, लाख नाम जप, आपके होठ अपने आप हिलेंगे। माला छोड़ भी दोगे ना, तब भी आप जैसे ही खाली होगे ना, तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे ही एक नाम जप संत हुए, भक्त भोला भक्त गणेश नाथ जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है।
बालाघाट जिले में सरसी और उज्जैनी नामक शहरों के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं भक्त श्री गणेश नाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही गणेश नाथ का भगवत संबंधी विषयों में अपार अनुराग था गणेश नाथ का। इनके माता पिता परम वैष्णव थे और इसी से बच्चे की शिक्षा दीक्षा भी ऐसी ही हुई कि सयाना होने पर हरि के चरणों में स्वाभाविक सहज प्रीति हो गई। स्वाभाविक सहज प्रीति हो गई। स्तनपान कराते समय ही जब गणेश नाथ को उनकी माताजी स्तनपान कराती थी तो स्तनपान कराते कराते माँ क्या नाम लिया करती थी? कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव, दामोदर कह कहकर बच्चे की चुम्मियाँ लिया करती थी। बच्चे की चुम्मियाँ लिया करती थी। मानो दूध के साथ वह अपने बच्चे को श्री कृष्ण प्रेम का अमृत पिला रही हो। श्री कृष्ण प्रेम का अमृत पिला रही हो। माता के दूध के साथ ही जिन्हें हरि रस पीने का सौभाग्य प्राप्त है वे वास्तव में बड़भागी हैं, क्योंकि उस समय का पिया हुआ प्रेम रोम रोम में ओतप्रोत हो जाता है। रोम रोम में ओतप्रोत हो जाता है और समस्त जीवन को प्रभु में कर देता है। इसलिए कहा जाता है भैया बच्चों को शुरुआत से ही, हम तो भैया 26-26 साल के होकर के तब पता चला कि भगवान वृंदावन कुछ चीज़ होती है। वृंदावन कुछ चीज़ होती है। भैया की कृपा हुई तब जाके पता चला भगवान की प्राप्ति का भी कोई कार्यक्रम होता है जीवन में। नहीं तो हमें यही नहीं पता था कि भगवान की प्राप्ति भी करनी होती है। तो इसलिए बालकों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, छोटे बालकों पर। बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं इस पर भी साधक का ध्यान होना चाहिए। वो गेम क्या खेल रहा है, खेल तो रहा है बच्चा, पर खेल क्या रहा है, उसके शब्दों पर साधक का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि भैया हमें उन्हें बड़े होकर ठीक नहीं करना है, हमें छोटे में ही ठीक कर देना है। छोटे में ही अगर रेग मार्क्स चलता रहेगा, कहते हैं देसी भाषा में फिटनेस बनती रहेगी, थोड़ा डांट डपट चलती रहेगी तो सही रहेगा। अपने चाणक्य जी कहते हैं 5 वर्ष तक बच्चे को लाड प्यार में रखो, उसके बाद 5 से 15 तक उसको टाइट रखो, एकदम अनुशासन में। उसे लगे कि हाँ भाई वो कहीं अनुशासन में जी रहा है। ऐसा ना हो कि वो गाली गलौज कर रहा हो हमारे पीछे से और हमें बाद में पता चले तो भयंकर गालियाँ देने लग गए। हमारे सामने आते ही वो गाली नहीं देता और पीछे से बढ़िया पता नहीं क्या क्या सुना रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा उसका, हमें ही ध्यान रखना है और कोई ध्यान नहीं रखने वाला अपने बच्चों का। आप ये मत सोचिएगा पड़ोसी सुधारेगा इसे, नहीं नहीं, हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा। घर में सत्संग सुनाना ही है उसे, कीर्तन की बातें बतानी ही पड़ेंगी। अब हमारी तरह हम उन्हें कोई भैया नहीं मिलने वाले हैं कि भैया वो 25 साल के होंगे तब वो सुधरेगा जा करके, पहले उसे खूब ढील दे दे रहे भैया इस बालक को ढील दे दे। तो ढील नहीं देनी है महाराज। अरे मेरा चूरू पूरू चूरन निकाल देगा बाद में। इसलिए आराम से समझा करके उसे बिल्कुल ऐसा लगने ना पाए 5 साल तक, और 5 साल के बाद उसे ऐसा लगे कोई सिर पर डंडा लेके बैठा है। ऐसा चाणक्य जी कहते हैं, भैया मैं नहीं कह रहा हूँ। 5 से 15 तक सही से, और उसके बाद 15 के बाद मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ, स्वामी जी महाराज कहते थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के सत्संगियों जब वो गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे ना, माता पिता तो सत्संग में बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और स्वामी जी महाराज की दृष्टि बहुत दूरदृष्टि रखते थे। स्वामी जी महाराज उनकी बालिकाओं को भी देखते थे, बालकों को भी देखते थे। बालिकाओं के जब कपड़े देखते थे ना घुटनों तक के, तो कहते थे क्या सिखा रहे हो तुम, यहाँ बैठकर सत्संग करने का कोई लाभ नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को ये नहीं सिखा पाए कि कपड़े कैसे पहने, बड़ी बड़ी लड़कियों के लिए कहते थे कि इन्हें कपड़े पहनने का सहूर सिखाओ, ऐसी शब्दावली बोलते थे। तो यह हमें सिखाना पड़ेगा भैया। संतों ने कहा है सीखे ना सीखे उनकी मर्जी होगी बालकों की, लेकिन हमारा प्रयास पूरा रहना चाहिए, हमारा प्रयास तो पूरा हो। तो भैया ऐसे गणेश नाथ की माता जी ने उन्हें दूध पिलाते पिलाते ही भगवान नाम का प्रेमामृत उनके हृदय में उड़ेल दिया, और बालक के हृदय में बचपन से ही भगवान नाम का रस उतर गया।
उसके बाद देखिए क्या होता है। वास्तव में वे बड़भागी हैं, क्योंकि उस समय का पिया हुआ प्रेम रोम रोम में ओतप्रोत हो जाता है बचपन से, और समस्त जीवन को प्रभु में कर देता है। अन्यथा भगवान में विश्वास होना बड़ी ही दुर्लभ बात है भैया। भगवान में विश्वास नहीं हो पाता है। यह तो पूर्व जन्म के किसी महान पुण्य का ही फल मानो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, ब्रह्म अथवा ब्रह्मवेता या वेदों में और वैष्णव पुरुषों में थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान, अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया बड़ी मुश्किल से भगवान में, भगवान के नाम में, ब्रह्म में, वेदों में अल्प पुण्य वालों का भैया चित्त नहीं लग पाता, विश्वास नहीं हो पाता उन्हें। अब जो बालक गणेश नाथ था, बचपन से माँ से नाम जब भगवान के नामों का कीर्तन सुना था। गणेश नाथ जब थोड़े सयाने हुए तो माँ उनके पैरों में पैंजनी पहना देती, हाथों में घुंघरूदार पहुंची बांध देती और बालों में मोर पंख खोस देती और बड़े ही प्रेम से करताल बजाकर गाती कि राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव। सभी बोलेंगे महाराज, राम राघव रक्षमां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। उनकी माता जी गाती जाती और गणेशनाथ नाचते जाते। गणेशनाथ नाचते, बीच बीच में स्वयं भी लाम लाघव बोलते तोतली भाषा में। लाम लाघव बोलते जाते और किलकारियाँ देते जाते। यह प्रायः नित्य की बात थी। इसने गणेशनाथ को संस्कार दे दिए भगवत भक्ति के। अत्यंत दृढ़ हो गए भगवत भक्ति के संस्कार। बचपन से ही गणेशनाथ का हृदय हरि नाम का रसिक हो गया, हरि नाम का रसिक हो गया। जिस पर परमात्मा दया करता है उसे सर्वतोभावेन अपनी ओर आकृष्ट कर लेने के लिए उसके सांसारिक समग्र बंधन छिन्न भिन्न कर देता है परमात्मा। गणेशनाथ कठिनाई से बोलने समझने योग्य हुए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनके माता पिता का देहांत हो गया, परंतु जिसे परमात्मा के चरणों में कुछ भी विश्वास हो गया उसे संसार की कोई भी विपदा डिका नहीं सकती। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो एक बार भगवान में लग गया फिर वो हटता नहीं है महाराज। उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताही भजन तज
भाव अन्ना आना। भगवान के स्वभाव को समझने के लिए भगवान का नाम गाना है, भगवान का सत्संग सुनना है, भगवान के गुणों को सुनना है। गणेशनाथ घबराते भी क्यों? जिसके मस्तक पर प्रभु का हाथ है, फिर उसे किस बात की चिंता कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता। जो दुख देता है वही दुख में संभालता भी है भैया। वास्तव में इसे दुख कहना संसारी मनुष्यों की मूर्खता ही है। विषयों के अभाव तथा विषय सेवन करने की शक्ति के अभाव को ही हम मूढ़जन दुख कह देते हैं। यह भूल नहीं तो क्या है? हमें तो यह समझना चाहिए कि यह प्रभु का संकेत है। वह अपनी ओर हमें आकृष्ट करने के लिए यह निमंत्रण भेज रहा है। जब कोई परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती है या कोई वस्तु हमें मनचाही मिल नहीं रही होती है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि भगवान हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। हमें लगता है हमें मिल नहीं रही, हमें वो वस्तु मिल नहीं रही, पर भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या वस्तु ठीक है और क्या गलत है। गणेशनाथ को भगवान के नाम का रस मिल ही चुका था। वे इस आपदा को प्रभु का प्रसाद मानकर पहले से ही और अधिक प्रेम से हरि नाम लेने लगे। जब माता पिता चले गए तो और प्रेम से हरि नाम लेते, मस्त रहते। आसपास साधु महात्माओं के जो थोड़े से आश्रम थे, वहां जाकर गणेशनाथ भगवान नाम का कीर्तन करते। सत्संग में उनका जी ऐसा रमता था कि फिर वे इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। रात दिन हरि नाम में छके रहते, डूबे रहते हरि नाम में। जिस सत्संग की महिमा शास्त्रों और मुनियों ने गाई है और गाते गाते अघाते नहीं हैं, वह कितना दुर्लभ है। भगवत कृपा से संसार की नाना योनियों में भरमने वाले पुरुष के बंधन का जब नाश का समय होता है, जब हमें 84 से मुक्त करने का समय होता है ना, तब भगवान कृपा करके संत भेजते हैं, सत्संग भेजते हैं। यह भगवान का संकल्प है कि हमें इस बार इस 84 लाख से निकालना है, इसलिए हमें सत्संग मिला हुआ है, संत मिले हुए हैं। तब ही उसे सत्संग प्राप्त होता है और साधु समागम प्राप्त होता है। सत्संग पाकर भगवत भक्ति खिल उठती है सज्जनों, सत्संग पाकर भगवत भक्ति खिल उठती है। साधुओं का समागम पाकर गणेशनाथ की भक्ति उमड़ उमड़ कर आ रही थी। खूब भजन करते थे वे, रात दिन भगवान नाम जप करते और विलज्ज होकर भगवान का नाम जोर जोर से लेकर नाचते गाते हंसते रोते। उन्होंने काठ के कुंडल धारण कर लिए और एक ही लंगोटी पहनकर रहने लगे निरंतर। कड़ाके का जाड़ा, गर्मी या वर्षा, कुछ भी हो, एक ही लंगोटी में रहते थे गणेशनाथ। निरंतर हरि नाम संकीर्तन करते, भगवान की मूर्ति के सामने प्रेम विभोर होकर के नाचते थे निरंतर। करुणा भरे शब्दों में देवता के चरणों में प्रार्थना करते, जो हमारे हरिशरण जी गाते हैं, संसार कूपे पतितो अगाधे, मोहांध पूर्णे विषया तिक्त सक्तः, गोविंद दामोदर माधवेति, करावलंबम मम देहि नाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। इस संसार रूपी अगाध समुद्र में डूबते विषय आसक्त मुझ अधम को अपने हाथों का सहारा देकर हे नाथ निकाल लो बस, हे नाथ निकाल लीजिए, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूँ नाथ। अब गणेशनाथ के लिए कुछ भी बाकी न रहा था। निरंतर नाम जप करते और दिन में वे जंगल में चले जाया करते थे। एकांत में खूब जोर जोर से कीर्तन करते, चिल्ला चिल्ला करके जंगल के अंदर। संध्या समय गांव की ओर लौटते और हरि कथा सुनाते लोगों को, हरि कथा सुनाते लोगों को। भगवान की लीला में जिसे रस आने लगता है, उसे संसार के अन्य सभी रस फीके लगते हैं भैया। भगवान की लीलाओं में जो आनंद है, वह संसार में कहाँ मिले। गजेंद्र मोक्ष और द्रौपदी चीरहरण की कथा सुनाते समय गणेशनाथ सारी सुध बुध खोकर गदगद कंठ से आर्त भाव से रो पड़ते थे। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, बार बार ऐसे पुकार पुकार कर रुदन करते कथा के मध्य।
और बीच बीच में भावाविष्ट होकर नाचने लगते सत्संग में। श्रीमद् भागवत में ऐसे नाम प्रेमी भक्तों का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है भैया। नाम संकीर्तन करने के कारण जिसका प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो गया, उसका चित्त प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है, उसका चित्त प्रेम से द्रवीभूत हो जाता है। भैया भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण करने लगे। साधना के पथ में सबसे बड़ी जो बाधा आती है, सबसे पहले जब साधक बहुत अच्छा सत्संगी हो जाता है, नाम जप करता है और जब लोग उसे जानने लगते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है? मान प्रतिष्ठा आती है। आगे आगे हो जाएंगे महाराज सर। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जब भजन करते थे तो भैया मान प्रतिष्ठा से बचने के लिए काका क्या हुआ, संत श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज के पास हो गए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं से पता चला था कि पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी के वो शिष्य हैं, कृपा सिंधु दास बाबा। तो वो रात्रि में कुछ संतों को, 2-4 संतों को लीला चिंतन की बातें और लीलाओं की बातें बताया करते थे। अब महाराज जी थे श्री रामानुजाचार्य जी की उस परंपरा से। तो जब महाराज जी सत्संग सुनने के लिए अपनी कमली ओढ़ करके गए रात को, तो कृपा सिंधु दास बाबा ने दूर से आते हुए देख लिया, तो उनके आते ग्रंथ बंद कर दिया, क्योंकि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपने जो गुप्त लीलाओं के जो वो होते हैं ना ग्रंथ, उनको छिपा लेते हैं, बताते नहीं। तो इस भाव से उन्होंने पुस्तक तत्काल बंद कर दी और जो एक दीपक जल रहा था उस समय, ज़्यादा रोशनी, उन्होंने दीपक बुझा दिया। महाराज जी आए, महाराज जी से 2-4 इधर उधर की बातें करी, तो महाराज जी समझ गए थे कि इन्होंने छुपा लिया, बताना नहीं चाहते हैं। तो परिचय पूछ करके वो वहाँ से चले गए। फिर पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज वहाँ से चले गए। अब क्या हुआ, धीरे धीरे महाराज जी भैया 3 लाख नाम जप करते थे। तो धीरे धीरे जब उनकी प्रतिष्ठा बने तो उन्होंने एक जगह, पीलू का वृक्ष होता है वो बहुत घना होता है, तो पीलू के वृक्ष के अंदर वो बैठ करके, ओक सी बनी होती है, उसमें बैठ करके भजन करते थे और निरंतर 3 लाख नाम जप करना एक आसन से बैठ करके। ऐसा प्रकाश निकलने लगा था उनके शरीर से कि रात्रि में, घोर रात्रि होती थी ना, तो ऐसा लगता था कि लाइट जलती हुई घूम रही है कोई। कई ब्रजवासियों ने देख भी लिया था उन्होंने। जब कई ब्रजवासियों को पता लग गया तो एक कंबल ओढ़ने लग गए थे प्रकाश को छुपाने के लिए। इस तरीके से वो भजन करते। तो जब भजन करने लगे, कई लोग उनसे द्वेष रखते थे क्योंकि उनकी मान प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती जा रही थी। एक दिन कृपा सिंधु दास बाबा को जब पता चला तो उन्होंने खुद से बुलाया महाराज जी को कि भैया 3 लाख नाम जप करते। तो उन्होंने खुद बुलाया और कहा कि सत्संग में आइए आप रात्रि को। और फिर जो लीलाएं उस दिन छुपा ली थी ना, आज उन्हें सुना दी, आज सुना दी। देखो ये नाम जप है ना, बहुत गहरी वस्तु है। हमें लगता है, कई लोग कहते हैं अभी तो आप ABCD पे ही पढ़े हो, नाम जप कर रहे हो। अरे ये A ही Z में परिवर्तित होगा और कुछ नहीं होगा। ये A ही Z पर पहुंच जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो महाराज जी को खुद लीलाओं का वर्णन किया उन्होंने। अब क्या हुआ, जो आसपास के थे वो चिढ़ने लग गए थोड़े, मान प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो जहाँ महाराज जी पीलू के वृक्ष के नीचे आसन लगाते थे ना, वहाँ पर जाकर किसी ने अगले दिन शौच कर दिया। महाराज जी गए। अब वैसे तो मेरे जैसा व्यक्ति पहुँच नहीं सकता, अगर मान लो मैं होता वहाँ पर, पहले तो उस व्यक्ति को ढूंढता, पीटता, भाई मेरी जगह मैं भजन करता हूँ, यहाँ तूने क्या कर दिया ये। पर महाराज जी गए, अपने हाथों से उसे स्वच्छ किया, गोबर से फिर लीपा करा उसका, गाय के गोबर से, और उसके बाद फिर दोबारा भजन करने के लिए बैठे। पर जिसने ये किया था उससे भक्त अपराध हो गया था। उसके भैया इतना बुरा कोढ़ सा हुआ उसके कमर में, एक पता नहीं क्या रोग था, उसे कुछ बोलते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा। इतना परेशान हो गया, बाद में आकर उसने महाराज जी से क्षमा मांगी। तो महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भजनानंदियों के भजन में विक्षेप नहीं करना चाहिए। तो मैं बता रहा था, सबसे पहला विघ्न क्या आएगा, मान प्रतिष्ठा आएगी। लोग कहेंगे अरे अरे गुरुजी हो आप तो, और गुरुजी के दिल में भगवान है नहीं, बस मान प्रतिष्ठा में फूल गए। तो गणेश नाथ जी के जीवन में भी सबसे पहले मान प्रतिष्ठा आई। और भैया बड़े से बड़े ऊंचे ऊंचे महात्मा अपनी साधना को मान प्रतिष्ठा
पूजा बढ़ाई से बल वेदी पर चढ़ा देते हैं। मान बढ़ाई बड़ी मीठी छुरी है। 2-4 बार आपको कोई सत्संगी या भगवत अनुरागी बोल दे, उसके बाद तो ऐसा लगता है मेरे से बड़ा कोई साधक ही नहीं है। ऐसा लगता है मैं तो देवता हो गया हूँ, हवा में ही हूँ। जैसे देवताओं के चरण धरती पर नहीं पड़ते, ऐसे उसके चरण नहीं पड़ते हैं। पर मान बढ़ाई मीठी छुरी है, विष भरा कनक घट है। जहाँ एक बार भी मान बढ़ाई की बात सुनकर साधक का हृदय पिघला, जहाँ अपनी प्रतिष्ठा में रस मिलने लग गया, वहीं साधक का पतन हो जाता है। इसलिए साधना के पथ पर बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी ही साधना है, सूत्र है महाराज ये भाई जी का। सावधानी ही साधना है। साधक को बराबर देखते रहना चाहिए, कहीं उसके हृदय में, कहीं किसी कोने में लुक छिपकर काम तो नहीं बसा हुआ है। काम तो नहीं बसा हुआ है। भैया देखो, महाराज जी के जीवन में एक घटना घटी। जहाँ महाराज जी पीलू के वृक्ष के नीचे 3 लाख नाम जप करते थे ना, एक बार एक स्त्री आ गई वहाँ पर, अपना सुंदर सा वेश धारण करके महाराज जी को मोहित करने के लिए, और महाराज जी से कहने लगी आकर के, महाराज जी अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर लीजिए। ऐसा उन्होंने कहा उस स्त्री ने। और जैसे ही कहा तो महाराज जी रोने लगे फूट फूट करके। इतनी जोर से क्रंदन किया, वो स्त्री भग गई। वो स्त्री भग गई। करे कितना रुदन किया महाराज जी, और उसके बाद रोते ही रहे निरंतर कि मेरे भजन में विघ्न आया, इसका मतलब मेरे में कुछ कमी रह गई। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी तत्काल महाराज दिव्य आकाशवाणी हुई और महाराज जी से कहा, तुम चिंता मत करो, ये सब साधक के जीवन में आते हैं। महाराज जी को आश्वासन मिला दिव्य वाणी से। फिर महाराज जी और भजन करने लगे। महाराज तो साधक को देखना चाहिए उसके हृदय में कहीं काम तो नहीं छुपा हुआ है। उसे बराबर ध्यान रखना चाहिए, चौकसी रखनी चाहिए अपने जीवन पर। बराबर निरंतर भगवान का आश्रय रखते हुए सदा दुर्गुणों से बचते रहना चाहिए। यदि भगवान का दृढ़ आश्रय बना रहा तो विपदाएं और विषमताएं कुछ नहीं कर सकती। एक बात का सदा ध्यान रखा जाए, कहीं संसार का कोई भी प्रलोभन हृदय को लुभा ना ले। कोई भी प्रलोभन लुभा ना ले। इस प्रकार गणेश नाथ ने संसार से दृढ़ वैराग्य धारण कर लिया और मान अपमान से बचकर के भजन करने लगे। एक बार क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर गए। साधु गणेश नाथ का नाम सब लोग जानते ही थे। शिवाजी महाराज गणेश नाथ के दर्शन करने के लिए गणेश नाथ के चरणों में पधारे। बड़ा सुंदर दृश्य है, देखना। उस समय गणेश नाथ जी कीर्तन में संलग्न थे, कीर्तन कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कौन आया और कौन गया। सारी सुध-बुध खोकर गणेश नाथ पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रहे थे। भगवान के नाम पर पैरों पर घुंघरू बांध करके नाच रहे थे और भगवान नाम कीर्तन करते रहे। रात बीत गई पूरी। कीर्तन समाप्त हुआ। शिवाजी ने गणेश नाथ जी के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। मुकुट रखा, हाथ जोड़कर आदर विनय के साथ कहा गणेश नाथ जी से, महाराज आज कृपा करके मेरे खेमे में पधारिए, मेरे यहाँ चलिए, वहीं रात को विश्राम कीजिए। इस मान प्रतिष्ठा को देखकर गणेश नाथ का हृदय रो उठा। गणेश नाथ जी रोने लगे कि मुझे भजन से हटाने के लिए कोई राजा आ गया है, मुझे भजन से उठाने। रोने लग गए। और शिवाजी का आग्रह भी अटल था। शिवाजी भी चाहते थे कि वे जाएं जरूर। जब गणेश नाथ जी ने देखा कि गए बिना काम न चलेगा, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। अच्छा, अगर मैं होता वहाँ क्या करता? चल यार, कल्याण हो जाएगा, एक भक्त भोजन प्रसाद कुछ पा लेगा, कल्याण कर दूं इसका, कल्याण कर दूं इसका। चलो चलो, कोई थोड़ी क्या होता है, अपने तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो बुलेट प्रूफ हैं। पर यह संसार की गोली माया का चांटा ऐसा होता है, अच्छे अच्छों का बुलेट उतार देता है, ब्लड निकाल देता है, सारे प्रूफ खत्म हो जाते हैं। देखिए साधक कैसा सोचा, गणेश नाथ जी क्या सोच रहे हैं।
जब गणेश नाथ जी ने देखा कि बिना जाए काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। क्या सोचा? उन्होंने बहुत सारे पत्थर उठा लिए हाथ में, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और पत्थर इकट्ठे कर करके अपने आंचल में बांध लिए। उन्होंने एक उसमें धोती के उसमें बांध लिए। तो शिवाजी देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे इन पत्थरों का, इतने सारे पत्थरों को क्यों ले जा रहे हैं। तो शिवाजी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका कारण पूछा तो गणेश नाथ ने कहा, नाम जप करूंगा। कंकड़ थे छोटे छोटे, नाम जप करूंगा। मान प्रतिष्ठा की लपटें जब घेरने लगें तो भैया भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। मान प्रतिष्ठा की लपटें घेरने लगें तो भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। गणेश नाथ जी ने ऐसा ही किया, कंकड़ इकट्ठे किए और शिवाजी के खेमे में पहुंच गए। जब पहुंचे तो सामने देखा भैया एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे में फूलों की सेज थी। बिस्तर था। बिस्तर का अर्थ ही एक संत बता रहे थे, विषयों से जो तर हो वो बिस्तर है। और उस पर भी फूल सजाए हुए थे शिवाजी ने। जैसे ही उस पर बैठे महाराज, उस समय गणेश नाथ जी सोचने लगे, भैया मैं क्या करूं। भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान आ गए, मिठाई आ गई। गणेश नाथ जी का हृदय सन्न हो गया महाराज, क्योंकि एक साथ इतनी सारी विषय भोग की वस्तुएं सामने थी तो डर गए वस्तुओं से। वे सोचने लगे, हाय मैं इनके बीच क्यों फंस गया, हाय मैं इनके बीच क्यों फंस गया। मैं होता उस जगह, लेट्स एंजॉय। बड़ी मुश्किल से मिली हैं ये वस्तुएं, खा ले भैया। बड़ी मुश्किल से पेस्ट्री आ रही है, पिज्ज़ा आ रहा है सामने, इतनी रसदार वस्तुएं आ रही हैं, खा ले खा ले, पा ले इन सब चीज़ों को। पर गणेश नाथ डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता उनके भजन में विघ्न है ये। जिस प्रकार कोई शेर गाय के एक छोटे बछड़े को पकड़कर अपनी गोद में ले जाता है और बछड़ा भय भरी दृष्टि से शेर को बार बार देखता है और भाग जाने के लिए समय और राह देखता है, उसी प्रकार भक्त भी मान प्रतिष्ठा की रक्षा से, मान प्रतिष्ठा की राक्षसी से, मान प्रतिष्ठा रूपी राक्षसी से डरता है और उससे पल्ला छुड़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। गणेश नाथ को भला इस सुख भोग से क्या करना था। उन्हें तो वह नरक की दारुण यंत्रणा मालूम पड़ती थी। फूल की सेज पर कंकड़ बिखेर दिए। रात में उन्हीं फूलों की सेज पर अपने जो कंकड़ बांध के लाए थे ना, वो बिखेर दिए। और पूरी रात एक कंकड़ को इधर से उठाते और इधर रखते और बोलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी रात कंकड़ों से ही खेलते रहे और हरि नाम जप करते रहते। पूज्य भैया को प्रणाम। एक बार क्या हुआ, पूज्य श्री हरिराम बाबा जब भजन कर रहे थे तो भजन अवस्था में दो स्त्रियां काशी बनारस से आई थी और उन्होंने कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमें एक पाठ करवाना है कल्याण के लिए और किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए। तो उन्होंने कहा पाठ करने चले। तो महाराज जी ने कहा, हरिराम बाबा ने, चलो हम चलते हैं। तो बनारस की तरफ निकले तो आधे रास्ते पहुँचे थे तो एक गांव में रुके। उस समय इतनी ज़्यादा व्यवस्था भीड़ भाड़ होती नहीं थी। एक गांव में रुके, जान पहचान का गांव था हरिराम बाबा जी के। तो जैसे ही वहाँ रुके, अब वो जो स्त्रियाँ थी वो अंदर रुक गई और हरिराम बाबा जी ने कहा मैं बाहर सो जाऊँगा। अब जब अंदर वो रुक गई तो रात्रि में क्या हुआ, वो दोनों स्त्रियां आई और हरे राम बाबा जहाँ जिस आसन पर सो रहे थे ना, एक स्त्री इधर आकर सो गई और एक स्त्री इधर आकर सो गई। दोनों के बीच में हरे राम बाबा लेटे हुए हैं। हरे राम बाबा ने कहा कि यहाँ क्यों आए, कह रहे कि हम यहीं सोएंगी आपके साथ। जब ऐसी बात बोली तो हरे राम बाबा ने कहा कि आराम से लेटो। और पूरी रात हरे राम बाबा सीधे लेटे रहे और सीधे लेटे लेटे क्या कर रहे थे,
पूरी रात नाम जप करके गुजारी उन्होंने, सोए नहीं महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरी रात नाम जप करते रहे। उसके बाद जब सुबह उठे तो दोनों स्त्रियां कहती हैं, महाराज जी हमें स्वप्न आया। महाराज जी ने बोला, क्या स्वप्न आया? कहने लगी, महाराज जी हमें स्वप्न आया कि पिछले जन्म में आप हमारे पतिदेव थे। हा महाराज जी, हरे राम बाबा मस्त थे महाराज, फक्कड़ महात्मा। महाराज जी ने बोला, मुझे भी एक स्वप्न आया, मुझे भी एक स्वप्न आया। तुम थी तो मेरी पत्नियां ही, मैं तुम्हारा पति ही था। तुम दोनों गधी थी और मैं गधा था। तुम दोनों गधी थी, मैं गधा था। अब इस जन्म में तुम तो गधी की गधी हो और मैं संतों की कृपा से महात्मा बन गया हूं। मैं संतों की कृपा से महात्मा बन गया हूं। ऐसा है, हरि बोल, ऐसा है। अब यहां से अपना निकलो फटाफट, नहीं तो डंडा देख रहे हो, लठ निकाला महाराज। कहा कि तुम जिसका कल्याण करवाना चाहती थी ना, कोई अनुष्ठान वगैरह करवाना चाहती थी, उसकी जो मट्टी पलीत हुई है तुम दोनों के कारण ही हुई है। तो गधैयाओं निकलो। तो ऐसी स्थिति हुई। फटाफट 5 मिनट में पूरी करता हूं गणेश नाथ जी महाराज जी का चरित्र, समय हो गया है। तो भैया गणेश नाथ जी पूरी रात नाम जप करते रहे। शिवाजी ने आसन लगवाया था, बढ़िया कमरा दिया था, व्यवस्था दी थी, कंकर फैला दिए पूरे आसन पर और उन कंकरों से नाम जप करते रहे। नाम लेकर पूरी रात ऐसे ही बिखेरते रहे कंकरों को। अगले दिन शिवाजी सुबह जब आए तो शिवाजी ने पूछा हाथ जोड़ करके, महाराज रात सुख से नींद तो आई, किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हुई? तो गणेश नाथ जी ने स्नेहाकुल शब्दों में कहा, हाँ आज की रात मेरी सफल रही, आज की रात मेरी सफल रही। रात भर हरि स्मरण होता रहा, इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? तो भैया भगवत सुख की श्रेष्ठता को बहुत ही प्रेम भरे शब्दों में गणेश नाथ ने शिवाजी महाराज को समझाया। अब शिवाजी की आंखें खुल गई और गणेश नाथ ने अश्रुपूर्ण गदगद वाणी में कहा कि देखो शिवाजी, यमुना जी का सुंदर पुलिन हो, वृंदावन के सुंदर वनों में वंशी बजाते हुए हलदर और सुदामा आदि प्यारे गोपों के साथ आप विचरण कर रहे हों। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे मदन मोहन, ओ मेरे चित्तचोर, मेरे ऐसे कब दिन आएंगे जब मैं तुम्हारी इस प्रकार की छवि को हृदय में धारण किए पागलों की भांति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ अपने जीवन के संपूर्ण समय को बिताऊंगा, अपने संपूर्ण समय को बिताऊंगा। शिवाजी ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। इस पर गणेश नाथ जी ने कहा, क्या कहा? जो धुंधकारी, जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उनके जो पुत्र थे गोकर्ण जी ने शिक्षा दी थी कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म का आचरण करो, विषय वासना रूपी जो लोक धर्म है उन्हें छोड़ दो, सत्पुरुषों का निरंतर संग करो और हृदय से भोगों की इच्छा निकालकर बाहर फेंक दो। दूसरों के गुण दोषों का चिंतन एकदम त्याग दो और हरि की सेवा कथा रूपी जो रसायन है उसका निरंतर पान करते रहो। बस इसी को मैंने तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य समझा है, इसी को मैंने मनुष्य मात्र का कर्तव्य समझा है। आगे गणेश नाथ जी कहते हैं कि प्रभु के नाम का यही प्रभाव है। संसार के सभी प्राणी चर अचर इस अमृत को पीने के लिए व्याकुल हैं। जब तक हमें इस नाम का अमृत नहीं मिलता तभी तक सारी दौड़ धूप है भैया। हरि के रस में सराबोर हो जाने पर तो बस सब कुछ हरि ही हरि हो जाएगा और उसी समय हम अधिकाधिक प्रेम से नाम का रस लेते हुए प्रभु को साक्षात देखते हुए, भीतर बाहर उसे ही देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए निरंतर गाते रहेंगे कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
गणेशनाथ तथा अन्य अन्य भक्तों के चरित्र के श्रवण मनन का यही तो परिणाम है। पूज्य भाई जी कहते हैं इन भक्तों के चरित्र को स्मरण करने का, पढ़ने का यही तो परिणाम है। भक्तों के चरित्र से हृदय पवित्र होकर हरि का निरंतर निवास स्थान हो जाता है। भाई जी कहते हैं बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। आरती कर लेते हैं महाराज।